Shopping is an art, and it soothes my heart. Shopping is an art, and friends, I am an artist. Whether you love it or not, or you just do it, but everybody is a shopper. Be it filling your fridges, buying furniture, अपनी wardrobe में कपड़ों को ऐड करना या नई क्रॉकरी लेना, पर हर कोई शॉपिंग तो करता ही है। और शॉपिंग भी डजंट मीन बड़ी बड़ी चीज़ें लेना। देख, एक छोटा सा नया सोप, एक छोटी सी पेस्ट और एक शैम्पू, कुछ भी नया लेते हैं, हमें कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। कहते हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ एंड शॉप अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। बस ऐसा ही होना चाहिए। शॉपिंग से मतलब कुछ इस चीज़ों से भी आपको मतलब नई नई चीज़ों का शौक़ है। आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड, स्कूल के शूज़ वो ब्लैक बाटा के पहन पहन के बच्चे तंग आ जाते हैं, तो मेरे ब्रदर मेरे लिए एक चप्पल लाए ग्रीन कलर की। विल यू बिलीव, 5th-6th स्टैंडर्ड में थी मैं, वो चप्पल रात को पहन के सोई। मम्मी ने बहुत डांटा पर नहीं मानी। खैर, जब सोई होंगी उन्होंने उतार ली होगी। जब मैं सुबह उठी तो देखा पैर में चप्पल नहीं। खूब रोई कि मेरी चप्पल कहाँ है, चप्पल कहाँ है। वो चप्पल मिली तो मुझे चैन मिला। ऐसे ही मेरी बेटी छोटी थी, समर वेकेशन थी, उन दिनों घर में जूसर नहीं था, तो पास वाली मार्केट में उसको मैं मौसमी का जूस पिलाने लेके जाती थी। एक दिन बहुत तेज़ गर्मी थी, जून का महीना, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, थोड़ा हेडेक था। मैंने अपनी बेटी को कहा, बेटा ऐसा करते हैं, तुम बताओ जूस पीने चलोगी या तुमने जो नई फ्रॉक खरीदी थी वो पहनोगी। कहती, मामा मैं ना नई फ्रॉक पहनूंगी। माय गॉड। ऐसे ही शी इज़ फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, नॉट लाइक मी। मेरा तो ये फंडा है कि शॉप टिल यू ड्रॉप। अगर एक टी शर्ट का कलर अच्छा लगा तो उसमें 3-4 जितने कलर हैं वो ले लिए। कई बार ये देख के मेरा बेटा कहता है, मामा यू नीड टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। और खुद बुक्स का बड़ा शौकीन है। छोटा सा था, उसको कहती तेरा बर्थडे है, जीन्स ले देते हैं, ये ले देते हैं। कहता नो नो, मुझे तो बुक्स ले दो, एंड ही इज़ अ वोरेशियस रीडर। हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों को बताते हैं कि डॉली इज़ वेरी स्मार्ट मेरे लिए। कि ये क्या करती है, पहले मेरी शॉपिंग कर लेती है, मेरा कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद अपनी शॉपिंग करनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही मॉल में हम एक स्टोर पे गए, तो मैं कुछ चीज़ें देखने लगी, तो वो सेल्स गर्ल ने देखा कि ये देखने में, लेने में इतनी इंटरेस्टेड हो नहीं रही, तो शी वॉज़ वेरी स्मार्ट, अ वेरी प्रिटी गर्ल। तो मेरे हस्बैंड को कहती है, सर आर यू मॉडल और यू वर्किंग इन सम मूवी? मैंने आपको टीवी पे कहीं देखा है। लो जी, बहुत सारा सामान आ गया। और थोड़े दिन बाद कहते हैं कि वो स्टोर काफ़ी अच्छा था, बहुत चॉइस थी वहाँ पे, तुम चलोगी? मैंने कहा, जी आप मुझे ड्रॉप करके आ जाना, मैं चलूँगी तो नहीं, मैं जाऊँगी पर मैं अपने आप ही खरीद लूँगी, आप मुझे ड्रॉप करके आ जाना। ऐसे ही शॉपिंग के बड़े ही किस्से हैं। और विंडो शॉपिंग, उसका तो मज़ा ही और है। मेरे नेफ्यू की शादी हुई, उसकी वाइफ भी चंडीगढ़ से थी, तो मैंने उसको कहा एक दिन, वो भी बड़ी शॉपिंग की शौकीन, नए नए कपड़े। मैंने उसको कहा, तुम सारा चंडीगढ़ शॉपिंग करी, सब जगह से? कहती, यस। मैंने कहा, तुम RM डिपार्टमेंटल स्टोर गई हो क्या? सोचने लग गई, वो कौन सा, मैं तो मौसी वहाँ नहीं गई। तो झटाझट अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूछती है कि मम्मी वो RM डिपार्टमेंटल स्टोर कौन सा है? उनको भी नहीं पता था। फिर मुझे कहने लगे, अब आप बताओ। अब मैंने कहा, छड़ ना, RM डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब चंडीगढ़ दी रेड़ी मार्केट। बहुत हंसी, बहुत हंसी। वैसे मेरे हस्बैंड को शॉपिंग से परहेज़ नहीं है, पर वो सामान उठाना पसंद नहीं करते कि लगेज ज़्यादा हो जाए। अब आपको क्या बताऊँ, हम एक बार ट्रैवल कर रहे थे, बच्चे छोटे थे, रास्ता लंबा था, तो रास्ते में हमें कहीं होटल में स्टे करना पड़ा। और ये रास्ता भर मुझे कुछ 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 करते आ रहे थे, इतना सामान उठा लिया, इतना सामान उठा लिया। एंड टू माई बैड लक, जब होटल में हम गए तो मैनेजर मेरे हस्बैंड को कहता है कि सर आप आर्मी में हो, आपका ट्रांसफ़र हुआ है क्या? माय गॉड, मेरे हस्बैंड की जो विजयी मुस्कान थी देखने वाली थी। और मैंने तो बिल्कुल मौन ही धारण कर लिया। देखिए, आपके भी सबके शॉपिंग के कोई ना कोई किस्से हैं।
आप प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए। मैं आपके साथ एक 2-3 और किस्से शेयर करूँगी। ऐसे ही एक बार हम हांगकांग गए। अब जैसे वो कहते हैं शॉप टिल यू ड्रॉप, वाक़ई उस दिन तो यही हाल था। अब वो टैक्सी वाले, टैक्सी वहाँ घूमती रहती है, वो इंडियन देख के हमें ले ही नहीं रहा था। ख़ैर अल्टीमेटली एंड में एक टैक्सी वाले ने लिया। अब हमें होटल का नाम भूल गया और ना ही फ़ोन नंबर, करें क्या? एक जगह कहीं उतर गए। अब क्या करें, ये मेरे को घूर घूर के देखें, डांटे, बैग्स हम दोनों के हाथ में। ये कहते तू बैग्स पकड़ के खड़ी रहना इसी जगह, मैं अभी सर्वे करके आता हूँ। फिर ये थोड़ी देर बाद एक टैक्सी लेके आए, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन गए। फॉर्चुनेटली वहाँ एक आदमी मिल गया जो थोड़ा इंग्लिश समझता था, तो हम इस तरह अपने होटल पहुँच गए। इसी तरह एक बार हम मलेशिया गए। वहाँ पर जब वो बेल्ट से सामान उतारना था, तो मेरे हस्बैंड ने गलती से किसी का बैग उठा लिया। जब हम आके टैक्सी में बैठने लगे, मैंने इनको कहा ये हमारा बैग नहीं है। फटाफट अंदर गए, देखा तो वहाँ पर एक लेडी खड़ी, स्मार्ट सी, और पुलिस खड़ी। माय गॉड, चोरी का इल्ज़ाम लगते लगते बच गए। थैंक गॉड। सोचा अब आगे से इतनी शॉपिंग नहीं करूँगी कि इतने बैग बढ़ जाएं। पर होता वही है जो आपकी हैबिट होती है। कहते हैं ना, बेसिक नेचर नेवर चेंजेस। अब और सुनिए, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, बेटा लेने आया हो। कार में जब बैठने लगे, ट्रॉली से सामान उतारा, एक नग कम। अब क्या करें? फिर वो बेटा पार्किंग में वापस गाड़ी खड़ी करी, मेरे हस्बैंड अंदर गए, देखा बेल्ट के पास 3-4 डॉग्स उस बैग को सूंघ रहे हैं और पुलिस खड़ी है। इतने में मुझे आके कहते हैं कि वो पुलिस वाला कह रहा है इस बैग में क्या है, तू ही शॉपिंग करती है, तुझे पता होगा उस बैग में क्या है। मैंने कहा हाँ, मुझे 2 चीज़ का आइडिया है। लो जी, मैं अंदर आई, वो सारा बैग खोला, तो उसमें से 2 आइटम ठीक निकली, तो पुलिस वाले ने हमें हमारा बैग दिया। अब सोचिए हमारी क्या हालत हुई होगी। अब देखिए, पंजाबी हूँ, दस ही दिता मैं 3-4 देशों च गई सी। मेरे हस्बैंड ने एक अपने दोस्त की बड़ी प्यारी नकल लगाते हैं। कहते हैं, वो कहता मैं स्विट्ज़रलैंड तो बिजनेस क्लास विच आया, दिल्ली उतरिया, आके मैं 5 स्टार होटल च गया, उत्थे मैं मिस्टर पिक कमरे च ही मंगवा ले। समझ गए ना, मिस्टर पिक कमरे में मंगवाने का मतलब। और फिर कहता अगले दिन फिर मैं वधिया टैक्सी की ते ਉਹਦੇ ਤੇ जयपुर आया। यानी कि हम बिजनेस क्लास से आए, हम 5 स्टार में ठहरे, हमने मिस्टर पिक मंगवाई, हमने बड़ी टैक्सी करी और हम अपने घर पहुँचे। ऐसे ही कितने ही एक्सपीरियंसेस होते हैं, मज़ा आ जाता है लाइफ में। अब लास्ट टाइम मेरा जाना शांति निकेतन, कितना मज़ा आया वहाँ पर, उन ट्रेडिशनल डांस में उनका साथ देके, और वो भी बड़ी खुश थी। अब देखिए, शांति निकेतन एक ऐसी जगह, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मस्थली, उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा। मेरी बड़ी देर से इच्छा थी वहाँ जाया जाए। जब ये ट्राइबल लेडीज़ के साथ डांस करके हटी, तो मैंने देखा एक बड़े से पार्क में कोने में कुछ लेडीज़ घर का बनाया सामान बेच रही हैं। यू विल नॉट बिलीव, आप देखिए उनकी क्रिएशंस, दिस दिस सब हैंडमेड हैं। और भी बहुत सी चीज़ें मैंने ली। अब देखिए कितना प्यारा ये शक्ति, इस तरह से उनकी इतनी प्यारी चीज़ें थीं, तो बताइए शॉपिंग करना तो बनता था। एक तो स्वदेशी, और दूसरा लेडीज़, विलेजर लेडीज़ के द्वारा बनाई गई हैंडमेड चीज़ें। अब आप सोचो, लगेज तो फिर बढ़ गया। क्या, जैसे तैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, बेल्ट पे, चेक इन वाली बेल्ट पे गए, अपना सामान लेना था। इन्होंने क्या करा, अपना शोल्डर बैग लिया और एक अटैची लेके चलते बने। अरे मैंने कहा रुको रुको, और सामान है। वहाँ लोग देखने लग गए, बोले देखो मैं जा रहा हूँ, ये लो तुम्हारी टिकट, कोई पूछेगा तो मैं कह दूँगा ये मेरे साथ नहीं है। वो इतने हाथ पैर जोड़े, आई प्रॉमिस यू आगे से शॉपिंग नहीं करूँगी। मैंने ये भी कह दिया मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, चाहे शॉपिंग एक आर्ट है। तो किसी तरह माने और हम लगेज लेके आए। पर
अब आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, जो मेरा बेटा पहले कहता था मम्मा यू नीड टू कंसल्ट साइकेट्रिस्ट, तो मुझे कहता है फ़ोन करके मम्मा यू मस्ट बी फीलिंग बोर विदाउट शॉपिंग, आपको मैं ऑनलाइन थोड़े प्रेजेंट्स भेज रहा हूँ। मन बड़ा खुश हुआ कि शॉपिंग तो आफ्टर ऑल शॉपिंग है। अब सवाल ये है कि लास्ट शॉपिंग जनवरी में हुई, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया, उसके बाद बाहर गए नहीं। अब सोचती हूँ कि जब सब घूमने जा सकेंगे, मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस करा है, उसका क्या होगा। पर मन में एक बात सोच ली है कि मैं एक गाना गाऊंगी। सुन ले मेरी गल सोहणिया, चंडीगढ़ ले चल सोहणिया, घर च बह के बोर हो गई, मसले दा कर हल सोहणिया। सुन ले मेरी गल सोहणिया, चंडीगढ़ ले चल सोहणिया, घर च बह के तंग हो गई, मसले दा कर हल सोहणिया। मैनू शॉपिंग करा दे मेरे नाल सोहणिया, मैनू शॉपिंग करा दे मेरे नाल सोहणिया। देखिए, आज तो मैं थोड़ा वेजिटेबल ग्रॉसरी ये शॉपिंग करने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स सबसे पहले मुझे मास्क पहनना है, फिर मैं अपने हाथ धोऊंगी। मैंने एक और करा है, मैं ये एक लेके जाती हूँ शॉपकीपर को पॉइंट आउट करने के लिए कि मुझे ये चीज़ लेनी है। मैंने एक्स्ट्रा मास्क भी रखे हैं कि अगर शॉपकीपर ने नहीं पहना होगा मैं उसको डांटूंगी भी और बहुत अच्छे से उसको बोलूँगी। सो आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग नाउ। शॉपिंग इज़ एन आर्ट एंड आर्ट। देखो भैया, कोई भी आए बिना मास्क किसी को एंट्री मत देना, ठीक है? हाँ, बिल्कुल नहीं। और बाहर से देख के थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें। बिल्कुल भी बिना मास्क कोई ना आए, ये ध्यान रखो। ये अपन सबकी सेफ्टी है। अब दिवाली आएगी, बहुत भीड़ होगी आपकी दुकान पे, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। क्योंकि 3 ही बातें हैं बेटा। डब्ल्यू का क्या मतलब कि हाथ बार बार हम धोते रहें, है ना? और एम का मतलब मास्क पहन के रखें, और डी का मतलब दूरी रखें, सोशल डिस्टेंस। सो सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। आइए हम अच्छा भविष्य देखें और सब बढ़िया होगा। लेट्स बी पॉजिटिव विद आवर मेडिकल रिपोर्ट्स नेगेटिव। ओके देन, थैंक यू।